धर्म और संस्कृति से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो ज्ञान और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। जय महाकाल। भगवान शिव और माता पार्वती आपको पूर्णता प्रदान करें, इसी कामना के साथ मैं आनंदाचार्य आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज मैं संतुष्टि की बात करने वाला हूं। मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि संतुष्टि क्या है, कोई व्यक्ति संतुष्ट कब होता है, कोई व्यक्ति पूरा जीवन असंतुष्ट ही क्यों रह जाता है, असंतुष्टि का क्या कारण है, क्या ग्रह और नक्षत्र होते हैं इसके जिम्मेवार, क्या ज्योतिष में भी है इस असंतुष्टि की समस्या का कारण और निवारण, ये सारे विषय पर हम चर्चा करते हैं। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं सभी सवालों का जवाब देने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं यह बताना चाहता हूं कि संतुष्टि वह है जिसके बाद कुछ भी प्राप्त करने अथवा खोने की इच्छा शेष न रह जाए। सुख दुख और हर्ष विषाद का जीवन में कोई अर्थ शेष न रह जाए। आप सभी ने भी देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जीवन में छोटी छोटी चीजों से खुश और संतुष्ट होते हैं। ऐसे लोग बहुत बड़ी चीजों की उम्मीद नहीं रखते और हमेशा जीवन के छोटे छोटे हिस्सों में खुशी चाहते हैं, परंतु कुछ लोग अपने जीवन में कभी भी संतुष्ट महसूस नहीं करते हैं, वो हमेशा अधिक से अधिक की उम्मीद करते हैं। इसलिए दर्शकों, मेरा मानना है कि संतुष्टि एक बड़ा ही प्यारा और आनंदित कर देने वाला शब्द है। संतुष्टि मस्तिष्क की उस अवस्था को दर्शाता है जब भीतर से खुशी होती है और लगने लगता है कि ऑल इज वेल। वर्तमान और निकट भविष्य भी सुखद प्रतीत होने लगता है, परंतु एक प्रश्न लगातार हमारे जीवन से जुड़ा रहता है, वह यह कि जीवन के सफर में क्या कभी संतुष्टि मिलती है? क्या यह एक अस्थायी अवस्था है? क्या जीवन पर्यंत संतुष्ट रहा जा सकता है? दर्शकों, बड़े बड़े योग मुनि और महापुरुष भी यही प्रवचन करते हैं, उसी में ही संतुष्टि मान लेने का नाम जीवन है। लेकिन मनुष्य का मन विचलित रहता है। क्या जीवन का नाम एक जगह पर रुक सकता है? नहीं, जीवन तो एक निरंतर चलने वाला एक सफर है, जिसमें आप कभी थोड़ी देर रुककर आराम तो कर सकते हैं, परंतु कभी भी मंजिल का नाम देकर अंतिम सांस तक ठहर नहीं सकते। यदि ऐसा हुआ तो समझिए कि जीवन के कोई मायने नहीं हैं। दर्शकों, अब यदि जीवन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 12 राशियों में से 4 राशियों के जातक ऐसे होते हैं जो अपने जीवन में कभी संतुष्ट नहीं होते। उनमें मकर राशि, कन्या राशि, मेष राशि और मिथुन राशि का जातक शामिल है। अब हम जानते हैं कि आखिर क्या है इसकी असंतुष्टि का कारण। क्यों किसी भी हाल में किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के बाद भी ये असंतुष्ट ही रहते हैं? दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। इस राशि वाले जातक कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि ये हमेशा अपने मन को बहुत अधिक निर्धारित करते हैं, हमेशा जीवन में अधिक से अधिक हासिल करना चाहते हैं, उच्च लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उन तक पहुंचने के लिए उसी पर केंद्रित रहने लगते हैं। और ये तब तक ही नहीं रुकते जब तक मंजिल को प्राप्त नहीं कर लेते। यही कारण है कि इन लोगों को सबसे अधिक काम करने वाला राशि चक्र में माना जाता है। दर्शकों, अब बात कन्या राशि के जातक की करें तो कन्या राशि के जातक भी कभी किसी काम में या वस्तु को प्राप्त करने पर संतुष्ट नहीं होते हैं। कन्या राशि वाले जातक पूर्णतावादी होते हैं, इसलिए उनके लिए हर चीज से असंतुष्ट रहना बहुत ही सामान्य सी बात है। कन्या राशि वाले सब कुछ बिल्कुल निर्दोष बनना चाहते हैं, हर विस्तार को ठीक करना चाहते हैं और फिर वो अपने काम से खुश नहीं रहते हैं। यही वजह है कि कन्या राशि वाले लोगों को संतुष्ट करना असंभव हो जाता है। दर्शकों, तीसरा जो है वो मेष राशि है। इस राशि के जातक का व्यक्तित्व
उग्र होता है, ये साहसी होते हैं, जोखिम लेने वाले होते हैं। ये हमेशा जीवन में नए अनुभव हासिल करना चाहते हैं, जीवन में नई चुनौतियों और जोखिमों को उठाना चाहते हैं, फिर भी संतुष्ट नहीं रह पाते। जीवन में हमेशा रोमांच पसंद करते हैं। मेष राशि के लोगों को खुश और संतुष्ट रखना लोगों के लिए बहुत कठिन है। दर्शकों, जो चौथा राशि है वो है मिथुन राशि। इस राशि के जातक आसानी से किसी भी चीज से उब जाते हैं, हर बार नई चीज चाहते हैं, दुखी भी हो जाते हैं। इसलिए मिथुन राशि के व्यक्ति के साथ रिश्ते में रहना काफी कठिन हो जाता है। परंतु दर्शकों, चलते चलते मैं यह बताना चाहता हूं कि सर्वकालीन संतुष्टि सिर्फ और सिर्फ इच्छा रहित ही प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इच्छा रहित बने और संतुष्टि को प्राप्त करें। संतुष्टि जीवन में जरूरी भी है और नहीं भी। यदि इंसान संतुष्ट होता तो ये मोबाइल और तकनीकी आपके और हमारे और सबके हाथ में नहीं होते, नई खोज नहीं होती। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य को प्रगतिशील होना चाहिए, मुश्किल में भी मुस्कुराना चाहिए, जो पाया है उसमें संतोष करना है तथा जीवन को सार्थक बनाने के लिए प्रयासरत भी रहना है। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आज का यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। आप हमारे साथ जुड़े रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल।